बच्चों, आपको ढेर सारा स्नेह। मैं मंजू सिंह, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज आपको हिंदी के संस्कृत खंड से मैं एक पाठ संस्कृत भाषायाः महत्वम पढ़ा रही हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावनाओं को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत शोभायमान है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में यह साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा ही संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, 18 पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि और अन्य महाकाव्य और नाटक इत्यादि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इसी भाषा में लिखे गए। इयमेव भाषा सर्वासाम् आर्य भाषाणां जननी इति मन्यते भाषा तत्व विधिभिः। भाषा तत्व के ज्ञाता लोग इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। भाषा तत्व के ज्ञाता इसी संस्कृत भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टरे विषय। कि संस्कृत का गौरव उसका बहुत प्रकार के ज्ञान विज्ञानों का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथम आनीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। कि संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ में लाकर आचार्य प्रवण दंडी ने सही ही कहा है। संस्कृत नाम दैवी वागन ख्याता महर्षि भी। कि महर्षियों ने संस्कृत को दैवीय वाणी की, ईश्वरीय वाणी की संज्ञा दी है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम। इसके गद्य और पद्य में लालित्य है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध का सामर्थ्य और अद्वितीय श्रवण माधुर्य विद्यमान है। फिर से देखिए कि तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च वर्तते। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध का सामर्थ्य और अद्वितीय श्रवण माधुर्य विद्यमान है। किम बहुना, अधिक क्या कहें। किम बहुना, अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंचित अन्यत्। कि चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा हमें संस्कृत साहित्य देता है वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत् तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में विद्यमान है वैसी अन्य साहित्य में नहीं। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलने संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से हमें प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भास भारवी भवभूतादयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास,
और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के माध्यम से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृ समम सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा हमारी माता के तुल्य सम्माननीय और वंदनीय है। यह भाषा हमारी माता के तुल्य सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिक एकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यते। यह तो भारत, जिससे हम भारत माता की स्वतंत्रता, उनका गौरव, उसकी अखंडता और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रख सकते हैं। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है, उचित ही कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति, कि सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। धन्यवाद। और स्नेह बच्चों, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, बार बार देखिएगा, आपको ज़रूर समझ आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं आज का पाठ समाप्त करती हूँ।